बेहद खराब और बोरिंग है कपिल शर्मा का ये शो। समझ नहीं पाए कि ये टीवी नहीं नेटफ्लिक्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। ये बात सच है, लेकिन उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार कर ही लिया कि जो ट्वीट उन्होंने रात में किया था वो दरअसल नशे में किया था। उन्होंने अपने ट्वीट के लिए दूसरे पर भी ठीकरा फोड़ा है और यही कपिल शर्मा के साथ नेटफ्लिक्स की पूरी नई कॉमेडी का स्पेशल बनाता है, जिसका टाइटल है कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट। कपिल का ये शो बेहद खराब और बोरिंग है। आप इसका एहसास उनके शो के ट्रेलर से ही कर सकते हैं। आपको पूरा एपिसोड देखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। वो अपने ही बैंड के साथ स्टेज पर आए और जब उन लोगों ने अपना बैंड बजाना शुरू किया तो कपिल ने कहा ये सब यहाँ नहीं करना है, ये टीवी नहीं है, नेटफ्लिक्स है। लेकिन क्या खुद कपिल को इस बात का एहसास था? हमें इस पर पूरा संदेह है, क्योंकि वो उसी तरह से पंचेस चिपका रहे थे जिसके लिए वो टेलीविज़न पर जाने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। द कपिल शर्मा शो के सेट और फैक्ट को छोड़कर उसी शो के उनके को आर्टिस्ट उस ड्रेस में यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन दर्शकों में उनके लिए जयकारे करते हुए नेटफ्लिक्स की ये कॉमेडी स्पेशल उसी नोट पर शुरू होती है। कपिल की कॉमेडी केवल पर्सनल अटैकिंग पंच के बारे में है। वो केवल दूसरे या खुद की कीमत पर कॉमेडी ला सकते हैं। टीवी या नेटफ्लिक्स हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन पहला वाला इतना भी नहीं। उनके शो में बुद्धि की गंभीर कमी जो स्टैंड अप के बारे में है, लेकिन कपिल शर्मा अपने निजी जीवन में बहुत कुछ उधार लेते हैं। ऐसा लगता है कि खासकर पीएम मोदी के ट्वीट कंट्रोवर्सी और उसके बाद में वो कैसे डिप्रेशन में चले गए थे। इस दौरान मालदीव में 9 लाख रुपए खर्च कैसे किए, उनके डॉक्टर्स के साथ बातचीत उनके इस शो में है। कपिल वाकई में डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसा उनका कहना है। दुर्भाग्य से कपिल पॉलिटिकल कॉमेडी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमृतसर में 3 चीज़ें फेमस है, एक बाघा बॉर्डर, एक गोल्डन टेम्पल और तीसरी उनके बीच में खड़े छोले कुलचे वाले। उनको पता नहीं किस चीज़ का डर है कि कोई किसी दिन रात को 8 बजे आकर कुलचे बंद ना कर दे। कि हे मित्रों, ये कतई भी कपिल की कॉमेडी से मेल नहीं खाता है। देश के प्रधानमंत्री पर ही छीटाकसी करें और उनका मजाक उड़ाएं। हालांकि आगे बढ़ते हुए कपिल की पत्नी गिन्नी छतरत और उनके प्रेम कहानी एक बीट में आती है। मजे की बात यह है कि वो कभी भी उनके टीवी शो में नहीं आती है, यहाँ तक कि कई लोगों ने उनके लिए बहुत बार अनुरोध किया। कौन जानता था कि गिन्नी इतनी मजाकिया होगी। और हाँ, कपिल ये कहने में सही हो सकते हैं कि नेटफ्लिक्स उनके बजाय उन्हें अगले एक के लिए साइन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में सोचना मज़ेदार है। सेट के बाकी हिस्से के लिए वो अपने पिता और उनके कैंसर के ट्रीटमेंट और उनके निधन के बारे में बात कर कैसे उस वाक्य में अचानक उन्हें एक घर का सबसे अहम इंसान बना दिया। उन्होंने कहा कि 20-21 साल के लड़के के कंधों पर बहन की शादी और घर बनाने का सपना साथ में था। अमीर लोग मरते हैं तो जायदाद दे जाते हैं, मिडिल क्लास लोग जाते जाते भी काम दे जाते हैं। कपिल एक शानदार लाइन में कहते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। दुख की बात है कि वहाँ से ये तीखे मोड़ से मेलोड्रामा लेने में बदल जाता है और ऐसा लगता है कि उनके पीछे का रास्ता बंद हो गया, वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकते। ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं चाहते थे। कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट अन्ना गाड्सबी और नेनेट में जगह बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से असफल रहता है। जिस तरह से हन्ना ने अपनी शानदार कॉमेडी के साथ सभी को चौंका दिया था, वो केवल अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से ही अपने जीवन की में अशांति की कहानियों के साथ हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए थी। ये पूरी तरह से हंसी से व्यंग से लेकर डार्क कॉमेडी तक एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां आप बच्चे की तरह रोते हैं और उन्हें देखते रहते हैं। और जब आप एक कॉमेडी स्पेशल देखने के लिए बैठे थे तो आप टिश्यू बॉक्स के साथ में तैयार नहीं थे। कपिल शर्मा के शो में शायद ऐसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ये हन्ना की तुलना में किसी भी स्तर का नहीं था। कपिल शर्मा ने एक गाने के साथ इसे समाप्त करने का फैसला किया। अगर ये कपिल के पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट और फिर उनके बारे में मजाक करने की क्षमता के लिए नहीं होता तो इस स्पेशल के बारे में कुछ खास नहीं होता। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।